नावेद भाई, हमने देखा, जैसे मैंने अभी एक उदाहरण दिया कि मीम अफजल कैसे बड़े आदमी हो गए अचानक से। क्या अब्दुल्ला बुखारी ने विश्वनाथ प्रताप को कहा, विश्वनाथ प्रताप इस बच्चे को ले जाओ, कुछ बनाओ, तो बन गए। हमने अरशद मदनी साहब के टेलीफोन का करंट देखा है, सुना नहीं क्या? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। सरकारों के सरवरा, सरकारों को चलाने वाले कोर्निश करते थे क्या? आज ये स्थिति आ गई, सब माइक लगा के बोल रहे हैं कि चंद्र बाबू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, तुम्हें कसम है मुसलमान जिंदगी भर के लिए तुमसे रूठ जाएगा, तुम्हें बर्बाद कर देगा। फिर भी कुछ हुआ नहीं। क्यों? पहले एक मौलाना इशारा कर देता था तो 4-6 मंत्री बदल जाते थे, 2-4 गवर्नर बन जाते थे, 2-4 राजदूत बन जाते थे, हल्के से इशारे से। जी बिल्कुल सही आपने कहा, और इस बात में कोई शक नहीं है कि ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। किसी और इस बात में भी किसी इमाम का दमाद एक टेलीफोन पर पर्यावरण प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड का चेयरमैन हो जाता है क्या? बोलो छापो रे छापो। नावेद भाई, देखिए, इस बात में ये बात बिल्कुल सही है कि आज की तारीख में वक्फ बोर्ड का जो तौर तरीके हैं वो बड़े बेईमानी के हैं, बड़े भ्रष्टाचार के हैं। वो मुसलमानों के लिए कतई फायदेमंद नहीं है, बल्कि कलंक है। ये मुस्लिम कौम भी जानती है और इस बात को वो भी महसूस करती है कि इसमें बदलाव होना चाहिए। लेकिन मुस्लिम कौम की भारतीय जनता पार्टी के साथ इतना अविश्वास है कि ये जानते हुए भी वो इस बिल को अच्छा नहीं मान रही है, और इसके लिए तमाम लोग बिलबिला रहे हैं कि ये बिल पास ना हो जाए। अगर बिल पास हो गया, भले ही वो भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी संशोधन ना करे। अगर संशोधन कर लेगी तो वो कब्जा कर लेगी। ये आम मुसलमानों की धारणा है। मैं दावे से कह रहा हूं कि 20-25 करोड़ मुसलमानों की यही धारणा है कि ये बिल पास ना हो। 20-25 सिर्फ गली मोहल्ले के मौलाना ही बस कुछ बयान दे रहे हैं कि नहीं ये बिल पास हो रहा है, ठीक है, क्योंकि उनको भी शायद उम्मीद हो कि नए स्वरूप में उनको कहीं पर बैठा दिया जाए। खैर, वो अलग बात है, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि मुसलमान इस बिल से बहुत घबराया हुआ है। लेकिन आपने एक बड़ी मुसीबत पैदा कर दी है, जो अक्सर आपकी डिबेट और आपका वक्तव्य पैदा कर देता है। वो आज की तारीख में समाजवादी प्रवक्ता से आपने एक चीज कहलवा ली। आपने कहा कि 2 ही विकल्प हैं, अगर पास हो जाता है तो आप क्या करेंगे। भाई, उनको अपने मुस्लिम कौम जिसके लिए परेशान है और वो कह रही है कि हमारी जायदादें, हमारा घर, हमारी मस्जिदें भाजपा सरकार छीने ले रही है, उसकी खैरख्वाह पार्टी समाजवादी पार्टी आंदोलन करेगी। एक और नई घोषणा आ गई है जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने आपके डिबेट में कह दी है, और ये तीसरी घोषणा है। एक अखिलेश यादव जी की घोषणा थी कि अगर जो संसद में बयान आया था जिसमें राणा सांगा का मामला था कि इस मामले को ईद के बाद हम सड़कों पर लेकर आएंगे कि दलित के साथ अन्याय हुआ, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं है। अखिलेश यादव ने एक बात और भी कही थी, आरक्षण की, जाति के आरक्षण के मामले को लेकर कही थी कि हम सड़कों पर इस बात को लेकर आंदोलन करने निकलेंगे। आज उसको साल भर हो गया, वो नहीं निकले। अब मुसलमान अखिलेश यादव का चेहरा देखेंगे और कहेंगे हमारी जायदाद छीन ली, तो राहुल गांधी का भी चेहरा देखेंगे, कहेंगे साहब आप क्या कर रहे हो, आप सड़क पे निकलो। जबकि वो सड़क पे आपने माहौल भी पैदा कर दिया अपनी डिबेट से कि भाई तो अब तो समाजवादी पार्टी को इस बिल के पास होने के बाद अपने वोट बैंक के लिए सड़क पे निकलना चाहिए, जेल जाना चाहिए, और सचमुच वो लोहिया किया अगर पैर उनकी विचारधारा को चलते हैं। तो विपक्ष के पास एक मुसीबत आ गई है कि ये बिल तो पास होने की 99% उम्मीद है, लेकिन इस बिल को पास होने के लिए मुसलमानों के आंसू कैसे पोंछेंगे। हर मुसलमान मौलाना शहाबुद्दीन नहीं है, मैंने कहा ना 25 करोड़ में 20-25 मोहल्ले के मौलाना है जो उसका समर्थन कर रहे हैं, वो भी प्रबंधन है अच्छा। लेकिन जमीनी हकीकत यह है, मैं निष्पक्षता से कह रहा हूं कि मुसलमान इस बिल से बहुत परेशान है। ऐसे में क्या समाज जी मैं ठीक नावेद भाई, आपने अच्छी बात कही। मैं 2 बातें स्पष्ट कर दूं, फिर अशोक यादव जी के पास जाऊंगा। पहली बात,
25 करोड़ मुसलमानों से और 110 करोड़ 20 करोड़ हिंदुओं से कभी कोई रेफरेंडम ना हुआ ना हो सकता है क्या? कौन लिखाएगा चिट्ठी उनसे? नहीं ना। आपको अच्छा लगे तो और बुरा लगे तो वही 150 लोग हैं, उन्हीं को मानना पड़ेगा। वही हर मीटिंग में कुर्ता पहन के बैठेंगे, मैं नाम लूं, इधर वाले भी उधर वाले भी वही लोग करेंगे। भाई नावेद शिकोह की बात तो नहीं सुनेंगे, अली मियां की सुनेंगे। आप उनको चाहे जो बता दो, बड़ा मानो चाहे छोटा मानो। अरशद मंदी की सुनेंगे, फिर उसके बाद महमूद की सुनेंगे। यही लोग हैं ना नेता। जामा मस्जिद वाले हैं और मस्जिद वाले हैं, अजमेर शरीफ के, वो कुछ हो। नावेद बाबू, मैं सिर्फ ये कह रहा था, इनके टेलीफोन की आवाज का वजन क्यों खत्म हो गया, मैं ये पूछ रहा था। अखिलेश यादव क्या करेंगे छोड़ दो। ये जो लोग देश में सरकारें का चेहरा मोहरा नाक नक्श तय करते थे, जिनके टेलीफोन मेरे देखे हुए हैं, वो माइक पर चिल्ला रहे और उनको तवज्जो नहीं मिल रही। ये इस बड़े बदलाव को कोई नोटिस ही नहीं कर रहा क्या? सबसे बड़ा बदलाव ये है भैया, क्या जमायत उलेमा हिंद छोटी संस्था है क्या? नहीं ना। उससे बड़ा तो कोई तंजीम नहीं मुसलमानों की। क्या हाल हुआ? अशोक जी के पास आता है, अशोक यादव जी भाई देखो, घर की बात यह है, कल विधेयक पास हो गया, रात में 11-12 बज जाएगा मेरे ख्याल से पास होते होते, क्योंकि डिबेट 6-8 घंटे की रखी, लेकिन वो 12 घंटे तक खींचेगी। हर आदमी बोलेगा, थोड़ा लंबा बोलेगा, हर को अपनी ऑडियंस को दिखाना कि देखो हम लड़े, कुर्बानी दी हमने लोकसभा के अंदर। हालांकि वहाँ कुर्बानी होती नहीं, लेकिन फिर भी बताएंगे हमने दी कुर्बानी। लेकिन अगले दिन 3 तारीख से अशरफ और अफरोज दोनों और रजिया तीनों आपसे ये अपेक्षा नहीं करेंगे कि 10 लाख लोग सड़क पर उतरें, 10 लाख लोग गिरफ्तारी दे, अखिलेश जी आमरण अनशन पर बैठे, कहे ना जब तक अकलियत के साथ ये नाइंसाफी दूर नहीं होगी मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। नहीं, ऐसी तो मांग करेंगे ना। और ये बात राहुल गांधी से भी करेंगे। ये बड़ी चीज है। अशोक जी, अमिताभ, देखिए समाजवादी पार्टी का गठन ही संघर्ष से हुआ है और संघर्ष हमारे ब्लड में। अभी नावेद भाई ने कहा, मैं आपको बता दूं, अभी चूंकि नारा हमारा है सदन से लेकर के सड़क तक संघर्ष करना। अभी सदन चल रहा है, अभी हम लोग सदन में संघर्ष कर रहे हैं, उसके बाद सड़क पे संघर्ष होगा और संघर्ष बड़ा भीषण होगा। अब मामूली संघर्ष नहीं होगा। जो दलित सांसद के खिलाफ जो करनी सेना के गुंडों ने जो अत्याचार किया है, उन गुंडों के खिलाफ भी संघर्ष होगा। और अभी एक लेटेस्ट घटना आजमगढ़ की, तरबा थाना में दलित समाज के बच्चे को मार के पुलिस वालों ने थाने में ट्रॉली में लटका दिया। परिवारजनों का आरोप है, कई लोग सस्पेंड हो गए, FIR हो गया, तो होगा। और दूसरी बात, नहीं अशोक जी, कई संघर्ष इकट्ठे हो गए, करोगे कब? लोड बढ़ता जा रहा है, कई संघर्ष इकट्ठे हो गए, लोड बढ़ता जा रहा है, आप क्लियर ही नहीं कर रहे हो, टेंडेंसी बढ़ाई जा रहे हो। बिल्कुल अमिताभ जी, अभी एक चीज जो कॉमन आप तीनों साथियों ने कहा, मौलाना साहब ने कहा और हमारे नावेद भाई ने कहा, आपने कहा करप्शन, भ्रष्टाचार। बलिया और मऊ, हमारा आजमगढ़ का पड़ोसी जिला, 200 अध्यापकों की फर्जी तरीके से पैसा देकर नियुक्तियां हो गई माध्यम से अमिताभ जी। और नियुक्ति पाने वाले कौन, सुन लीजिए, रविशंकर सिंह MLC भाजपा बलिया से, उनका लड़का उत्कर्ष सिंह, और दूसरे बड़े सीनियर नेता हैं नागेंद्र पांडे बलिया से भाजपा के, उनका लड़का रुद्रप्रकाश पांडे, और रेवती इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल साहब बाबू साहब हैं। देखो अशोक भाई, ये सब मुद्दे अशोक भाई एक मिनट, ये सब मुद्दे महत्वपूर्ण हैं, इन पर बलिया में संघर्ष करो, गाजीपुर में करो, आ जाओ। एक मिनट रुको भाई, लेकिन ये मुद्दे 25 करोड़ मुसलमानों के पक्ष के बराबर नहीं हो सकते यार, कि फला तहसील में पटवारी का मामला ऐसा आ गया। अच्छी बात है, वहां भी संघर्ष करो, लेकिन यहां तो पूरे देश भर का मुसलमान आपके दरवाजे आके खड़ा होगा कि मेरे लिए खून कहां बहा रहे हो, मुझे दिखाओ, मेरे लिए कुर्बानी कहां। जो जंतर मंतर बोल के आए हो आप लोग कि खून बहा देंगे, कुर्बानी दे देंगे, तो कल रात के बाद खून बहाने के टाइम नहीं आ जाएगा? मैं ये चिंता कर रहा हूं। कहां मास्टर की भर्ती सही हुई, कहां खराब हुई, धरना दो, प्रदर्शन करो, को कचहरी जाओ, अच्छी बात है, करना चाहिए,
लोकतंत्र में। लेकिन ये मसला बड़ा है, स्कूल थाना कचहरी से बड़ा मसला है भैया। और आप लोगों ने वहां जंतर मंतर पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मौजूदगी में कहा है कि हम खून बहा देंगे। तो मैं ये समझना चाह रहा हूं कहां कहां खून बहेगा, कैसे बहेगा, क्या कार्यक्रम रहेगा। अमिताभ जी बस 10 सेकंड और लूंगा मैं जी, 20 एक सेकंड। जब महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो उसमें जो है दुशासन ने क्या बोला था, नारी भी साड़ी है कि साड़ी भी नारी है, कि नारी की ही साड़ी है कि साड़ी की ही नारी। वही स्थिति आज है। आज स्थिति ये है मोदी जी और योगी जी की सरकारों में भ्रष्टाचार और सरकार का जो आपस में नारी भी साड़ी वाला कनेक्शन बताया मैंने ना, वैसे ही भ्रष्टाचार और सरकार का तना बना है। इतना भ्रष्टाचार कहाँ है, कंपटीशन चला भ्रष्टाचारों में। तो आप खाली आपको और बाकी लोगों को वक्फ बोर्ड में सारा करप्शन दिख रहा है। मोदी जी की सरकार में, योगी जी की सरकार में, भाजपा की तमाम सरकारों में सर से लेकर के पांव तक करप्शन में डूबे हुए हैं सब। वो करप्शन किसी को नहीं दिख रहा है। ठीक वहां ठीक, अशोक जी रुकना होगा, अशोक यादव जी रुकना होगा। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।